द पैकेट ऑन वन इंटरफेस आफ्टर इंस्पेक्शन कि कौन से साइड से मेरे को आउट करना है, ये डिसाइड होता है और पैकेट आपका आउट हो जाता है उस पर्टिकुलर इंटरफेस से। ठीक है। राउटर की हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास रैम होती है, हमारे पास रोम होती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एनवी रैम होती है। ठीक है। मैंने इसे रोम तो इसका मतलब आप समझ लो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनवी रैम। ठीक है। एनवी रैम। ठीक है। आपके पास फ्लैश मेमोरी। ठीक है। एंड देयर इज अ रोम। मैंने इसे रैम तो इसके अंदर एक फाइल होती है विच इज नोन एज अ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो सारा का सारा आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है। NVRAM स्टोर्स योर परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन मींस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके अंदर आपकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन परमानेंट वे में स्टोर होती है। फ्लैश मेमोरी के अंदर आपके iOS और कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। जो भी रिक्वायर्ड होती है iOS को रन करने के लिए। एंड्रॉइड में एक आपका मिनी iOS होता है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। समटाइम्स आप इसको यू कैन से रोमन मोड भी बोलते हैं, मिनी iOS या रोमन मोड। ठीक है। ये कंपोनेंट होते हैं। बूटिंग प्रोसेस के बारे में मैंने कल शायद डिस्कस किया था और मैंने एक छोटा सा एक डिस्कशन भी दिया था कि ये जो बूटिंग प्रोसेस होता है किस तरीके से होता है। आज के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोज मान लो मेरे राउटर पे कोई iOS रखा हुआ है एंड आई वांटेड टू टेक अ बैकअप ऑफ फॉर दिस राउटर का iOS ऑन द FTP और TFTP सर्वर। ठीक है। तो FTP और TFTP सर्वर्स के बारे में थोड़ा सा पहले तो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। FTP सर्वर के बारे में सबको पता है? एनीवन इसको FTP सर्वर के बारे में आइडिया है या कुछ समझ सुना है कभी FTP क्या होता है? एनीवन सुना हुआ है राइट? सुना होगा कभी ना कभी FTP सर्वर पे स्टोर कर लेते हैं। तो देखो जब भी आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो बेसिकली FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल्स, है ना? हाँ राइट। तो FTP सर्वर और बेसिकली जब आपका कम्युनिकेट करता है बेसिकली यूज टू शेयर द डेटा। ठीक है। जब आप डेटा शेयर करते हो, ठीक है, तो आपका डेटा, बहुत बड़ा डेटा जो होता है वो एक बार में शेयर नहीं हो पाता, तो FTP सर्वर विल टेक केयर ऑफ इट। तो आपका डेटा किस तरीके से शेयर करते हैं, ठीक है, तो एक फाइल ट्रांसफर के लिए हमने एक प्रोटोकॉल ही डिसाइड करना है, दिस विल बी FTP प्रोटोकॉल। तो आपके ब्राउजर वगैरह में डाउनलोड्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इस FTP के थ्रू ही होते हैं। ठीक है। FTP में फिर एक सिक्योर वर्जन आता है, ठीक है, विच इज नोन एज अ SFTP। SFTP मीन एस सिक्योर FTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP इज बेसिकली अ फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है। उसके बाद आता है आपका SFTP, ठीक है, जिसको मोस्ट प्रॉब्ली आप SSH भी बोलते हो। ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप फाइल ट्रांसफर वगैरह करते हो, ठीक है, तो आपके कम्युनिकेशन में आपका जो ये प्रोटोकॉल है ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। और इन नेटवर्किंग, इन चीजों को हम यूज करते हैं टू सेव और टू शेयर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है। अब मान लो मेरे राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखी हुई है, iOS रखा हुआ है, उससे मुझे बैकअप लेना है। अब ऐसा तो नहीं कभी आपने सुना होगा कि भाई जो सर्वर था उसका बैकअप लिया था बट वो बैकअप भी उसी सर्वर पे स्टोर किया था। बैकअप हमेशा किसी डिफरेंट लोकेशन पे होता है। जैसे डेटा सेंटर में हमने देखा होगा DC और DR होते हैं। DC इज बेसिकली डेटा सेंटर एंड DR इज बेसिकली डिजास्टर रिकवरी। तो DC और DR की जो फिजिकल लोकेशन होती है वो अलग अलग होती है, मतलब अगर एक मुंबई में तो एक गुजरात में होगा, एक दिल्ली में होगा, एक अगर चेन्नई में है तो दूसरा आंध्र प्रदेश में होगा। एक आपका जो होता है वो कोर लोकेशन पे होता है जहाँ से आपका मेन बिजनेस हैंडल होता है, और दूसरा जो होता है वो ऐसे रिमोट लोकेशन पे रखा जाता है जहाँ से आपकी सपोज इन केस ऑफ कोई इशू मुंबई में आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, वो बिल्डिंग आपकी खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो वहां से आप वेबसाइट अपनी रन नहीं कर सकते। बट सोचो जरा कि अगर केवल मुंबई के एक पर्टिकुलर हिस्से में अगर भूकंप आ गया तो क्या आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी? आपसे जो करोड़ों लोग बिजनेस करे वो बंद हो जाएंगे? नहीं। इसीलिए एक बैकअप है उसका, हर जगह पे होगा उस कंपनीज का, DR लोकेशन डिफरेंट लोकेशन। ओके। तो
मैंने इसे FTP या TFTP दोनों यूज होते हैं फॉर द बैकअप पर्पस एंड रिस्टोरेशन पर्पस। चाहे ये राउटर की बात करें, चाहे स्विच की बात करें, और चाहे मैं iOS की बात करूं जो कि आपका फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, या फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करूं। ठीक है, ये आपका एक फ्लो मेंटेन करता है। ठीक है, किसी भी फाइल के डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, बट इन केस ऑफ मैंने से TFTP, ठीक है, ट्राइबल FTP प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक UDP प्रोटोकॉल को यूज करता है, बेसिकली एक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता है। ठीक है, तो FTP के केस में लाइक जैसे आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, लाइक FTP अब यू आर क्रिएटिंग अ TCP हैंडशेक एंड ऑन, एंड देन उसके बाद यू आर फॉरवर्डिंग द डेटा इंस्टेड ऑफ TCP। इन केस हमारा जो दूसरा वाला प्रोटोकॉल होता है विच इज बेसिकली नोन एज FTP। ठीक है, सॉरी TFTP, ये UDP के पोर्ट नंबर 6 9 को यूज करता है फॉर द कम्युनिकेशन। तो UDP के केस में सबको पता है कि भाई जो कम्युनिकेशन होता है इट्स नॉट गारंटेड, कंफर्मेशन नहीं होता है कि जो हमने फाइल भेजी वो प्रॉपर्ली पहुंच जाएगी। बट यस, इट्स रिलायबल एंड इट्स फास्ट, और इट्स लेस रिलायबल बट इट इज फास्ट। ज्यादा तेज होता है इसलिए यूज होता है। वी ट्रांसफर, ट्रॉफी शेयर FTP पर ही काम करते हैं। FTP पे आपके बहुत सारे काम करते हैं। मोस्ट कॉमनली आप एग्जांपल जैसे, आई डोंट नो द स्पेसिफिक नेम्स, बट इफ यू जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड सर्च फॉर द फाइलजिला, ठीक है, फाइलजिला सर्वर्स आते हैं। ठीक है, गूगल के भी, अभी विंडोज के भी इंटरनल FTP सर्वर्स आते हैं। इट्स नॉट दैट मच डिफरेंट। आपको बस क्या करना है, जस्ट नीड टू मेंटेन एक पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करके भी आप अपने लैपटॉप को एक FTP सर्वर बना सकते हो। एंड जब भी आप नेटवर्क से कनेक्ट होगे और आप ब्राउजर पे जाके आपकी मशीन का IP जो नहीं होता है URL सेक्शन, फाइल मैनेजमेंट में, वहाँ पे डालोगे तो आपका मशीन की जितनी भी शेयर्ड फाइल होंगी खुल जाएंगी, जैसे विंडोज में करते हैं फाइल शेयरिंग वगैरह, नेटवर्क शेयरिंग वगैरह। सेम उसी तरीके से काम करती है, बट उसमें भी आपका विंडोज के केस में बहुत सारे आई मीन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे SMB प्रोटोकॉल होता है, मतलब बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो FTP का मेन आइडिया क्या है, आपको फाइल शेयर वगैरह करना, आपको बैकअप रखना है, रिस्टोर करना उसको, ये सारे के सारे चीजें होती है। ठीक है, लोकली करना है लोकल भी कर सकते हो, बाहर करना है तो बाहर के लिए भी कर सकते हो, बट आपको उसके लिए जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन करते हो दैट शुड बी सिक्योर, तो वहाँ पे FTP के बजाय हम FTP एक दूसरा वर्जन होता है SFTP, उसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमें ये FTP सर्वर या TFTP सर्वर अलग से नहीं बनाने पड़ते। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप वगैरह पे ही क्या करते हैं, इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप को ही एक TFTP सर्वर बना लेते हैं। और मेरी डिवाइस क्या करेगी, एक केबल लगा लेता हूँ मैं अपने राउटर से अपने लैपटॉप पे, राउटर के इस इंटरफेस को IP दे दिया 10/1, अपने लैपटॉप को दे दिया IP 10/2, और इस राउटर को बोल देता हूँ कि सारी की सारी जो अपने कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर स्टोर कर दो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ गई बैकअप के तौर पे। ठीक है, अपग्रेड के टाइम पे भी क्या होगा, मान लो कि आपके में वर्जन है 15.3, ठीक है, और आपने नेट से सही वर्जन इस अपने 1841 राउटर के लिए जो लेटेस्ट वर्जन आया 15.5 उसको डाउनलोड कर लिया ISO। आपने ही राउटर के लिए याद रखना 18, आपने अगर 1842 के लिए भी डाउनलोड कर दी ना, तो आपका सिस्टम अनबूटेबल हो जाएगा। ये टू मेक श्योर आपका जो डाउनलोडेड वर्जन है ISO का वो सही हो। ठीक है, iOS सॉरी। अब आपको करना क्या है कि आपको वर्जन को अपडेट करना होता है। फाइलजिला ईव के लिए यूज किया है बेस्ट TFTP सर्वर, ईव के लिए यूज किया मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बैकअप प्रोसेस। देखो, बैकअप और रिस्टोरेशन दोनों के लिए ही हम, अच्छा ईव इंजन के लिए, ठीक है, बैकअप और रिस्टोरेशन के लिए आपके पास सिंपल से कमांड होती है, कॉपी कमांड। इसने लाइनेक्स वगैरह पढ़ी होगी, उसको पता है इस कॉपी कमांड का पर्पस क्या होता है, ये टेढ़ा बड़ा क्यों होता है बार बार। ठीक है, तो जिसने भी कॉपी कमांड यूज की है इन केस ऑफ लाइनेक्स, तो आपको पता है कॉपी के केस में आपका पहले आपको लिखना होता है सोर्स की डिटेल। ठीक है, और उसके आगे आपको लिखनी होती है डेस्टिनेशन की डिटेल। तो सोर्स और डेस्टिनेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली डिटेल्स इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हो। अब मान लो मुझे अपने राउटर से फाइल को TFTP सर्वर भेजना है, तो मेरा कमांड क्या होगा, कॉपी, जो सोर्स मतलब आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर जो भी ISO रखी है उसका नाम, ठीक है, डॉट बिन फाइल हो सकती है, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है इसका। और डेस्टिनेशन की जगह आप क्या लिख दोगे, TFTP, क्योंकि आपने IP एड्रेस तो लिखा नहीं है, क्योंकि TFTP एक सर्वर होगा, आउटर आउटर सर्वर होगा, उसका IP एड्रेस होगा। तो आपको फिर आपको आपसे पूछेगा कि भाई आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर कौन सी फाइल आपको चाहिए जो उसको आप बैकअप लेना है। ठीक है, इसी तरीके से सोर्स में आप क्या रख सकते हो, अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को रख सकते हो।
मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना है, मुझे स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना है, और डेस्टिनेशन में आपके टीएफटीपी सर्वर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का आप टीएफटीपी पे क्या कर रहे हो, बैकअप ले रहे हो। रिस्टोरेशन के टाइम पे क्या होगा, आपकी फाइलें टीएफटीपी सर्वर से आपकी मशीन में आएंगी, राइट। तो आप उस टाइम में कमांड क्या यूज करोगे, कॉपी टीएफटीपी या एफटीपी सर्वर, और उसके स्पेस देके लिखोगे फ्लैश मेमोरी। इससे क्या होगा, टीएफटीपी सर्वर से फ्लैश मेमोरी में आके डिटेल्स या चीजें कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी कमांड है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन भी नहीं है, मतलब कुछ नया नहीं है जिसको आप मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए लगे। ठीक है, तो उसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन सो दैट वी कैन डू द प्रैक्टिकल। यस, ओके, तो सॉरी, दो खुल गए, एक विंडो ऑन कर लिया मैंने, शेयर माई स्क्रीन। यस, फर्मवेयर अपडेट में भी यही यूज तरीका यूज होता है आपका। Okay, suppose this is the device. This is my FTP server. Okay, I'm taking a PC connectivity. ठीक है, let's this device. ठीक है, मेरे पास देखो जरा, अगर मैं मेरे को देखना है कि अभी मेरी फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, यू कैन सी यूजिंग कमांड शो फ्लैश। तो मेरी फ्लैश मेमोरी के अंदर आपकी ये एक बाइनरी फाइल है, दिस इज बेसिकली माई 1841 वर्जन बाइनरी फाइल। ठीक है, 12.2 इसका वर्जन है एंड मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। ये दो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, ये इनका साइज है कितने बाइट्स ये स्टोरेज यूज कर रही है। आपके सिस्टम में टोटल साइज इतना है फ्लैश मेमोरी का, इतना साइज अवेलेबल है और इतना साइज करंटली अभी यूज में है। ठीक है, और ये फाइल का बेसिकली सीक्वेंस नंबर होता है, पहली फाइल ये वाली, दूसरी वाली ये वाली, तीसरी वाली है, चौथी फाइल अगर और कोई डालोगे तो यहाँ पे 4 नंबर के साथ है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी कमांड यूज करनी है। ठीक है, ये कमांड आपकी सेकंड मोड पे यूज होगी। कॉपी कमांड मैंने यूज किया, मैंने कहा कि कॉपी करना है फ्लैश से कहाँ पे, टीएफटीपी सर्वर। अब टीएफटीपी सर्वर को मुझे एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा और अपने इंटरफेस को भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, तभी तो इंटरफेस आप होगा, उनके बीच में आईपी प्रोटोकॉल काम करके डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आईपी यहाँ पे दे देता हूँ 10 to 2। ठीक है, और अपने इंटरफेस पे भी एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस पास ethernet 0 आईपी एड्रेस, नो शटडाउन, कॉपी फ्लैश। कहाँ से कॉपी करना है फ्लैश मेमोरी से, कहाँ पे, टीएफटीपी सर्वर। मैंने इसको नहीं बताया कि भाई फ्लैश मेमोरी में क्या कॉपी करना है या टीएफटीपी सर्वर पे क्या। मैंने कॉपी टू फ्लैश टू टीएफटीपी कर दिया, फाइल एंटर। लास्टली सोर्स फाइल नेम कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी के अंदर आप किस फाइल को क्या करना चाहते हो, बैकअप करना चाहते हो। तो मैंने उससे बोल दिया कि भाई ये वाली फाइल है, इससे मुझे बैकअप करना है। ठीक है, मैंने इसे हिट पेस्ट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सोर्स फाइल नेम, मतलब किस फाइल को मुझे कॉपी करना है, ये मेरा कंफर्म हो गया इसमें। ठीक है, व्हेन आई एंटर तो मेरे से पूछेगा एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। अच्छा, बैकअप मुझे कहाँ करना है, टीएफटीपी सर्वर पे, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। हमने आईपी एड्रेस के लिए अपने केस में 10.0.0.2। इफ आई हिट एंटर तो लास्ट में डेस्टिनेशन में फाइल नेम क्या रखनी है, मान लो मैंने रख दिया कि NW या कुछ भी रख दिया, NW.bin। ठीक है, इससे याद रहेगा कि हमने नया फाइल रखा था, यूनिक। ठीक है, इफ आई हिट एंटर
ये मेरे से कंफर्मेशन मांगेगा कि कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क मींस इट इज राइटिंग, कॉपी कर रहा है, और कॉपी करके लास्ट में ओके मैसेज आ गया, मतलब 3 सेकंड लगे उसको डेटा को ट्रांसफर करने में, स्टोरेज करने में। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के लिए अलग अलग टाइम का स्टोरेज लग सकता है। अब अगर मैं फाइल सर्वर पे जाऊँ, सर्विसेज पे जाऊँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा TFTP, FTP भी है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे ये आगे NW.bin फाइल, सेम फाइल को फिर से स्टोर करना है डिफरेंट नेम के साथ में, ये भी कर सकते हैं। मान लो कि अब केवल मैंने FTP TFTP किया, मुझे जो फाइल चाहिए वो ये वाली नाम से है, रिमोट सर्वर का IP एड्रेस 2 है, और नया फाइल हम क्या चाहते हैं, NW2.bin हो जाए। अब ये बार फिर से उसने कॉपी कर दिया, और नई हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल वहां पे स्टोर हो गई, ठीक है। इफ आई हिट ऑन TFTP, ये देखोगे यहाँ पे NW2.bin आ गई। ये दोनों ही के दोनों क्या है, मेरी ISO है, मैं इसके मल्टीपल बैकअप भी लेके रख सकता हूँ। अब अगर मान लो ड्यू टू सम रीजन आपका जो ISO है, मतलब ये जो फाइल है आपका iOS वर्जन है, फ्लैश मेमोरी के अंदर रखे रखे ही क्या हो गया, करप्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम करप्ट तो कर नहीं सकते, व्हाट विल डू, विल डिलीट दिस फाइल, ठीक है। सर इसमें शेड्यूल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन कि आप कब करना है, बट अदरवाइज इट शुड बी ऑलवेज मैनुअल, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम लेके आए और उसको आपने मैनुअली एक बार बैकअप लेके रख लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज समथिंग नॉट द थिंग दैट यू गोइंग टू डू डेली बेसिस। आपने एक बार बैकअप लेके रख दिया, इट्स ऑलवेज यूजफुल। ये वर्जन डेली डेली थोड़ा चेंज होता है। आपने एक बार ले लिया, मान लो आज ले लिया, आज खरीद के लाए थे, आज आपने पहले बैकअप लेके रख दिया, कल भी खराब होगी, कल हम उससे रिस्टोर कर सकते हैं, टेल यू हाउ टू रिस्टोर इट। मैंने कहा कि डिलीट करना फ्लैश मेमोरी के अंदर एक फाइल, उस देखो मेमोरी का ऐसा स्टोरेज, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव नहीं लिखते अपना विंडोज के केस में, तो सी ड्राइव में होते हैं तो C कॉलन करके लिखते हैं, डी ड्राइव में होता है D कॉलन करके लिखते हैं। सेम उसी तरीके का मैटर यहाँ पे भी यूज होता है। फ्लैश मेमोरी के अंदर कौन सी फाइल आप डिलीट करना चाहते हो, यू नीड टू जस्ट स्पेस द नेम आफ्टर इट, इट विल जस्ट गिव यू कंफर्मेशन। डिलीट करनी है फाइल नेम ये वाली, मैंने कहा यस, कंफर्म यस। तो अगर मैं भी शो फ्लैश करूंगा तो मेरे को वो वाली फाइल नहीं दिख रही है। और अगर ऐसी कंडीशन में मेरी मशीन मेरी iOS जो ISO, मेरे राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो राइट नाउ अभी फ्लैश मेमोरी के अंदर नहीं है। तो ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस मेरा जो डिवाइस है, जब मेरे पोस्ट टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करने जाएगा रैम के ऊपर, तो ये कह देगा कि अरे आपके पास तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और जब हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिपोर्ट नहीं होगा, व्हाट इट विल डू, इट विल गिव यू मैसेज कि भाई, जैसे बाय डिफॉल्ट कभी कभी आप नया नया पीसी खरीदने जाते हो और आपके पीसी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल गिव यू अ मैसेज दैट योर सिस्टम इज अनबूटेबल, या नो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्टेड, ऐसे करके, राइट। द सेम वे आपकी मशीन में क्या करें, इस तरह की एरर देगी, ठीक है, अगर लैपटॉप वगैरह होता तो। बट इन केस ऑफ राउटर, आपका जो डिवाइस है वो बूट आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में ना होके आपकी एक मिनी iOS होता है उसमें बूट अप कर जाती है। मैं अभी डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, बट अभी के लिए मान लो कि तो आपको पता है कि आपका जो OS है वो करप्ट हो चुका है, आपको पता है इस बात के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अ रिस्टोरेशन, ठीक है। आप रिस्टोर कर सकते हो उस चीज को, कहाँ से, अपने TFTP सर्वर से अपने मशीन में। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे शो फ्लैश किया मैंने, कोई भी फाइल नहीं है, मुझे इसको बैकअप मतलब रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए कॉपी करूंगा मैं कहाँ से, TFTP सर्वर से, कहाँ पे, अपनी फ्लैश मेमोरी के अंदर, दैट्स ऑल। मेरे साथ क्या मांग रहा है ये, एड्रेस मांग रहा है, रिमोट होस्ट का, रिमोट होस्ट मतलब जहां से आप फाइल कॉपी करना चाहते हो, मैंने इसे IP एड्रेस दे दिया, ठीक है। iOS का मतलब होता है, जैसे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसीलिए इसी तरीके से राउटर्स पे और सिस्को के स्विचेस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं सिस्को iOS। ये iOS एप्पल वाला iOS नहीं है, ये iOS सिस्को वाला iOS है। iOS का फुल फॉर्म है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर ये बेसिकली काम कर रहा है। तो अभी मैंने क्या किया था, मैंने बैकअप लिया था ना इस मशीन पे, तो अब मुझे वहां से फाइल उठानी है। अच्छा, ये कह रहा है सोर्स फाइल है, सोर्स मतलब सोर्स क्या है आपका, TFTP सर्वर। तो आपको TFTP सर्वर से जो फाइल उठानी है उसका नाम देना है। तो मैंने TFTP सर्वर पे किस नाम से फाइल स्टोर की थी, NW.bin करके थी,
nw2.bin करके थी, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेते हैं, nw2.bin। इफ आई एंटर, मेरे से पूछेगा डेस्टिनेशन में फाइल नेम क्या रखना, मतलब जो आपकी फ्लैश मेमोरी है उसके अंदर फाइल किस नाम से होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो सेम फाइल का नेम रख दूं, चाहे तो ओरिजिनल वाला रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर कैट भी रख दूंगा ना, फाइल मेरे फ्लैश मेमोरी के अंदर कॉपी हो जाएगी, और माई ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेयर अबाउट दिस चेंज। सो फ्लैश करूंगा तो मेरे में फाइल आ गई कैट नाम से, बट ये चौथी फाइल है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके फाइल सीक्वेंस नंबर क्या आ रहा है, 4। दैट मीन्स आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैट नाम से हमने सेव कर दिया, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसे बूट करना चाहूँ, रिलोड बटन दबाई, कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हुई है, आप सेव करना चाहते तो मैंने कहा नहीं सेव कर, कंफर्म रिबूट, यस। नेक्स्ट टाइम मैं रिबूट करूंगा तो देखो मेरा रिबूट हो रहा है, वो डीकंप्रेस कर रहे हैं इमेज को रैम के ऊपर कॉपी करने के लिए। कॉपी हो गया, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया। इनेबल शो फ्लैश, देखो अभी भी मेरे पास कैट वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है। तो यहां से यहाँ पे कॉपी करना, और यहां से वापस रिस्टोर लेना, ये दो चीजें क्लियर है सबको। कॉपी कमांड बैकअप के लिए और कॉपी कमांड रिस्टोर के लिए, इसमें कोई डाउट है। ओके सर, अगर डिलीट हो जाए फिर रिबूट हो सके तो कॉपी कैसे करेंगे, हाँ बस इस पॉइंट पे मैं आता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी किसी का कोई डाउट है इसमें। मुझे केवल दो तीन तीन कंफर्मेशन मिले हैं, बाकी सबका क्लियर है ना। चलो ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी सीएमडी कमांड, देन सेकेंडरी सीएमडी कमांड। देखो दोनों ही कमांड का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है इसमें तो, ठीक है। लेट ज्वाइन पीड इफ पॉसिबल, हाँ कर दो कमेंट। ठीक है, दोनों चीजें मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। यहाँ से यहाँ कॉपी करना है, कमांड क्या रहेगी, कॉपी, आपको लिखना है फ्लैश, ठीक है, कॉलन, एंड देन TFTP कॉलन। आपसे पूछेगा ये फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या फाइल नेम बता देना, TFTP सर्वर का आईपी मांगेगा, आईपी मेक श्योर करना रीचेबिलिटी होनी चाहिए। ये हो गई बैकअप के लिए। मैंने से रिस्टोरेशन पॉइंट, इट शुड बी कॉपी TFTP टू फ्लैश। ठीक है, तो ये रिस्टोरेशन के लिए मानोगे TFTP से फ्लैश मेमोरी के अंदर। मान लो कि कभी तुमने कोई एक्टिविटी करी हो, मान लो आपसे ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट, ठीक है, शो फ्लैश, मैंने डिलीट कर दी फ्लैश मेमोरी के अंदर कैट नाम की फाइल। ठीक है, तो शो फ्लैश करूंगा, अभी क्या हो गया, डिलीट हो गई। तो मैंने कहा था कि अब अगर आपने आपको नहीं पता है, आपको याद नहीं रहा, आपने रिबूट कर दिया सिस्टम को, तो आपका जो सिस्टम वो अनबूटेबल हो जाएगा। मतलब आपके सिस्टम में सारा का सारा जो डेटा है वो आपके बूटिंग के दौरान प्रोसेस नहीं हो पाएगा, मतलब आपका जो डिवाइस है, आपका जो राउटर है, वो आपका बूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर बूट नहीं हो पाएगा दैट मीन्स आपका जो ओएस है, आईओएस है, वो ऑन नहीं होगा, और आईओएस ऑन नहीं होगा तो आपका राउटर भी ऑन नहीं होगा एक तरीके से। मतलब जो आपका जैसे राउटर हैश लिख के देखने को मिल रहा है ना, ये आपको उस टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। चलो एक बार करके देख, रिलोड किया, इफ आई एंटर, मैं इसने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की चेंज जो आप सेव करना चाहते हो, अगर मैं यस बोलूंगा तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के स्टोर कर देगा, मैं नो करूंगा ताकि ये सेव ना करे। कंफर्म बोल रहा है, मैंने कहा कंफर्म। जैसे इसने इनिशियलाइज किया मेमोरी को, ठीक है, इसने सबके अंदर की इंफॉर्मेशन दिखाई। ठीक है, इसने बताया कि भाई C1814 प्रोसेसर, मेमोरी इतनी है हमारी। ठीक है, और उसने रोमन मोड इनिशियलाइज किया और पता चला बूटिंग प्रोसेस फेल हो।
द सिस्टम इज अनेबल टू बूट ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसने कहा कि भाई बूट खुद से नहीं हो सकता बिकॉज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। ऑफकोर्स कॉमन सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया ना। अब मान लो कि आपका सिस्टम बूट नहीं हो सकता बट आपके पास बैकअप है, यू हैव दिस बैकअप ऑन योर बैकअप सर्वर, एफटीपी सर्वर, राइट। टीएफटीपी एफटीपी सर्वर पे मेरे पास ये बैकअप की फाइल पड़ी हुई है। इस बैकअप की फाइल से मुझे इसमें कॉपी करनी। प्रॉब्लम ये है मेरे पास कि ये जो बैकअप है इट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट टर्निंग ऑन दिस इंटरफेस। मतलब ये जो इंटरफेस है राउटर का, इसे ऑन तो होना ही पड़ेगा, तभी तो मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा ना एफटीपी कमांड के थ्रू। तो इन्होंने क्या किया कि आपके इस, अभी आपको पता चलेगा व्हाई आई एम यूजिंग दिस टीएफटीपी एंड टीएफटीपी अगेन, बिकॉज एफटीपी भी यूज कर सकते हो आप जब आपका सीएलआई ऑन है। बट अगर मान लो कि आपका इस कंडीशन में आप फंस गए जहां पे आपका आईओएस भी नहीं था और आपने रिबूट भी कर दिया, या गलत ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के आपने क्या कर दिया, सिस्टम को रिबूट कर दिया, तो आपका सिस्टम कुछ ऐसी कंडीशन में हो जाए, मतलब सिस्टम ऑन नहीं हो पाए। अभी आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे आपके पास एक कमांड होती है टीएफटीपी डीएनएलटी। इस कमांड के थ्रू आप टीएफटीपी सर्वर से बेसिकली अपने आईओएस को कॉपी कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन मिलता है, आपको एक टूल मिलता है इन केस ऑफ रोमन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स होते हैं, मतलब रीसेट एनसेट सेट करके इनमें से आपको क्या करना है, टीएफटीपी डीएनएलटी कमांड को यूज करना है। अब जब आप यूज करने जाओगे तो आपसे कहेगा कि भाई टीएफटीपी डीएनएलटी कमांड ऐसे यूज नहीं कर सकते आप। तो क्या देगा भाई साहब, ऐसे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी नीड टू चेंज द पैरामीटर्स। मतलब इस कमांड के थ्रू आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किए, ठीक है, इसके थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हो। बट ये टीएफटीपी डीएनएलटी कमांड क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए आपसे डिटेल मांगेगा, आईपी एड्रेस की, सबनेट मास्क की, डिफॉल्ट गेटवे की, अगर दूसरे नेटवर्क में आपका टीएफटीपी सर्वर है तो टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस और वहां से कौन सी फाइल उठानी है। मतलब प्योरली सारी की सारी काम की चीजें, ये सारी की सारी काम की चीजें उठा के वो अपनी पूरी ताकत लगा के इस इंटरफेस को आप करेगा और जो भी टीएफटीपी सर्वर आपका होगा वहां से इसको लेके आए। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता दो इसके लिए। मान लो कभी भी आपका एक स्विच बीच में आता है, ठीक है, और अब आप टीएफटीपी डीएनएलटी कमांड यूज करें। तो टीएफटीपी डीएनएलटी कमांड क्या करती है, पहले अपने इंटरफेस को अप करता है। जब इंटरफेस को अप करता है तो हमें पता है कि स्विच का ये वाला जो इंटरफेस है वो लिसनिंग और लर्निंग मोड पे चला जाता है। टोटल 30 सेकंड के लिए आपका इंटरफेस डाउन रहेगा और 30 सेकंड में ये इंटरफेस तुरंत अप होगा और 3 या 4 बार रिक्वेस्ट करेगा ये इस टीएफटीपी सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। और जो कि वो 3 से 4 रिक्वेस्ट 30 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाएंगी और लास्ट में आपको इसी राउटर पे एरर मैसेज मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, तो जब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप टीएफटीपी डीएनएलटी कमांड का यूज करें, यू नीड टू मेक श्योर आप या तो राउटर से लैपटॉप को डायरेक्टली कनेक्ट कर लो ताकि जैसे ही आप तुरंत कनेक्टिविटी या डेटा कम्युनिकेशन चालू हो जाए। एल्स आप स्विच पे अपने इस इंटरफेस को क्या कर सकते हो, पोर्ट फास्ट इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सारे वेरिएबल सेट करने हैं। वेरिएबल सेट करने के लिए सिंपल तरीका है, आपको जो जैसे लिखा है मतलब कैपिटल में स्मॉल में आईपी अंडरस्कोर एड्रेसेस एड्रेस, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगा के जो आईपी एड्रेस लिखना है वो लिख दो। तो मेरे केस में आईपी एड्रेस क्या था, 10.0.0.1, तो हिट एंटर। ओके, आईपी, अच्छा टैब यहाँ पे काम नहीं करता है, अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क 255 2। ठीक है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे इक्वल्स टू 10 to range 1, मैं खुद ही हूँ, टीएफटीपी अंडरस्कोर सर्वर इक्वल्स टू 10.2। और अब मुझे फाइल वहां से कौन सी उठानी है उसका नाम देना है, टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल इक्वल्स टू, क्या नाम रखा था हमने, nw.bin। हिट एंटर। ये मेरे सारे के सारे वेरिएबल सेट हो, वेरिएबल मतलब आईपी एड्रेस एंड सो ऑन। अब मुझे कमांड चलानी है टी एफ टी पी डी एन एल टी। राइट एंटर। मेरे से पूछेगा भाई आपसे ने ये सारी की सारी चीजें सेट करी है, सारे के सारे पैरामीटर सेट किए हैं। जैसे मैं यस पे क्लिक करूंगा ये सारे के सारे पैरामीटर वो इस इंटरफेस पे लगाएगा। ठीक है,
और इस इंटरफेस पे लगा के वो क्या करेगा, इस इंटरफेस को चालू करेगा। इफ आई एंटर एंड से यस, इंटरफेस चालू हो गया, फिर चालू हो गया और डेटा ट्रांसफर चालू। तुरंत ही इसने क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। जब ये फॉरवर्ड कर देगा, सारी के सारी जो फाइल्स है उनको उठा के उन्हीं उन्हीं जगह पे लगा देगा और फ्लैश मेमोरी को रीलोकेट कर देगा। वंस एवरीथिंग इज डन, यू नीड टू प्रेस द रीसेट। रीसेट मतलब यहाँ पे रिबूट होता है। रिबूट किया, मेरा सिस्टम तुरंत से ऑन हो गया, क्योंकि मैंने इस टीएनएट डीएफटीपी डीएनएलडी कमांड के थ्रू इसने सारा का सारा बैबिश का काम सारा का सारा खुद से कर दिया। इसने वहां से मेरा फाइल उठाई और उसको उठा के, ठीक है, मेरे पासवर्ड टेस्ट 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 टेस्ट, क्या कह रहे हैं, कॉन्फ़िगर नो, समरी नो, इन मैनेजमेंट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 इंटरफेस, पूरा लिखना पड़ेगा इसमें। ईथरनेट 0 फास्ट ईथरनेट 0 आईपी एड्रेस, यस, ठीक है। जो काम आप मैनुअली करते हो ना, वो काम यहाँ पे आ गए, ठीक है। 0, ठीक है, इनेबल शो फ्लैश, ठीक है। तो उसमें rw.bin नाम की फाइल रखी हुई है, 4 नंबर उसके साथ में, ठीक है। समझ में आया ये चीज? तो जैसे रीसेट की रिबूट लिखने पर काम नहीं करेगा, नहीं, रिबूट लिखने पे काम नहीं करेगा। देखो ना ऑप्शन, यहाँ पे कितने ऑप्शन थे, अच्छा, ऊपर जाएगी ही नहीं थोड़ा, ठीक है। तो अभी ये हो गया मेरा बैकअप करने का तरीका और रिस्टोर करने का तरीका। व्हेन माई इवन माई राउटर का जो आईएसओ आईओएस है वो भी खराब हो गया तो उस केस में, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स अभी के लिए? मैं म्यूट भी कर देता हूँ ताकि अगर इनकेस किसी का डाउट हो तो पूछ के लेना। बैकअप कैसे करना है, रिस्टोर कैसे करना है, क्लियर है? ये आपको डेली डेली नहीं करना, डेली डेली कौन सा बैकअप करना है वो भी बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी रिस्टोर करेंगे, सिंपल होगा। देखो, मान लो मुझे अ, आज की तारीख है 16 नवंबर, ठीक है। मान लो मुझे 20 तारीख को एक एक्टिविटी करनी है, 20 नवंबर को मेरा ऊपर, ठीक है। शेड्यूल्ड एक्टिविटी है, जो जो काम करने हैं, उसके पहले मुझे क्या करना है, इस राउटर की करंट कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले। तो मैं चाहूँ तो सर्वर पे एक फोल्डर बना दूंगा, 20 तारीख 11 24, एक फोल्डर बना दिया स्विच, एक बना दिया राउटर नाम से, राउटर के अंदर ये फोल्डर बना दिया 20 तारीख 11 महीना 24। अब मुझे क्या करना है, इस iOS इस राउटर की iOS चाहो तो बैकअप ले लो, इसके अंदर करंट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, करंट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सबका बैकअप ले लो। अच्छा, जैसे कॉपी कमांड होती है, जैसे मैंने उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन होता है ना, वैसे सोर्स में आईएसओ फाइल चूज कर रहे थे, iOS फाइल चूज कर रहे थे, वैसे ही रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी चूज कर सकते हैं। आई शो यू इट। मुझे अगर मान लो कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मेरे को मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही बनी, राइट। मगर उसके मुझे बैकअप लेना तो मैं क्या लिखूंगा, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू टीएफटीपी। अच्छा, इंटरफेस डाउन है क्या? इंटरफेस वास इथरनेट पब्लिक 0 आईपी एड्रेस, नो शट डाउन, ओके, शो आईपी इंटरफेस डी, ठीक है। कॉपी करना है क्या, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे, टीएफटीपी सर्वर पे। पूछ रहा है कि भाई, अब देखो उसने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉपी करना है, उसको पता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही फाइल होती है। उसने डायरेक्टली मेरे से पूछा है कि कहाँ कॉपी करना है, इस नाम से करना है, तो आप लिख दो उसमें रनिंग हाइफन कॉन्फिग हाइफन 1841, हिट एंटर, कॉपी कर दिए तुरंत। यहाँ जाके चेक करोगे, टीएफटीपी सर्वर आगे, रनिंग कॉन्फिग हाइफन 1841। इसी तरीके से आप चाहो तो इसकी
शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अभी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमने अभी तक कुछ सेव ही नहीं किया है। इफ आई हिट राइट कमांड तो ये सेव हो जाएगी। सेव हो गई मतलब अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी प्रेजेंट है, दिख रही है पूरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको बैकअप लेना है इसका तो कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू टीएफटीपी सर्वर। अब मेरे से पूछ रहे हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेरे से डायरेक्टली पूछ रहा है कि इस कहाँ कॉपी कर, वहां का नाम क्या होगा, स्टार्टअप, ठीक है, अंडरस्कोर कॉन्फिग अंडरस्कोर व्हाट यू से 1841। सेव हो गई, ठीक है, कहाँ पे, टीएफटीपी। आगे स्टार्टअप कॉन्फिग 1841, ठीक है। तो जैसे हम एक चीज आईएसओ फाइल को स्टोर करें वैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करोगे उस टाइम पे आप चाहो तो एक फोल्डर बना के उस दिन की जो भी करंट कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप लेना पड़ता है, देन यू कैन परफॉर्म द एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी मान लो कुछ भी गड़बड़ी हुई, सी ऑलवेज हैव बैकअप, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इसको रिस्टोर कैसे करना है। रिस्टोर करने का तरीका सिंपल एक कॉपी कमांड है। अदरवाइज आपको पता है कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, मैंने शो करी, ठीक है। इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को आप चाहो तो ऐसे ही यहाँ से कॉपी कर, ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िग थी, ये मैंने पूरी कर ली कॉपी। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिस्टम में सिंपल से एप्लीकेशन सबके पास होती है, नोटपैड। नोटपैड को ऑन करना है, नोटपैड मुझे बस इसको पेस्ट करना है। पूरी की पूरी पेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपको सब दिख जाए, ठीक है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास राइट में होगी। तो बहुत सारी दिख गई है, ये भी दिख गई। मैं यहाँ से आपका ये आ रहा है ना, वर्जन, वर्जन के ऊपर का सारा गैप कर देता हूँ, ठीक है। वर्जन के नीचे का बना, ये मेरी एक फाइल है। सो मैंने होस्ट नेम को राउटर से चेंज करके रैट कैट कर दिया, रैट। मैंने उसकी पूरी फाइल कॉपी करी, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे इसके थर्ड मोड पे जाके सिंपल मैंने पेस्ट बटन पे दबा, वहां पे आप सीएलआई में पेस्ट बटन दबाओगे, जो भी चीजें वो सब कॉपी हो जाएगी। तो आपका होस्ट नेम क्या हो गया, रेड कैट हो गया। इसी तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन इनेबल दिस थिंग्स। आप एक साथ क्या कर सकते हो, जो भी चीजें आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको मान लो कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, इंटरफेस वेरिएंट के बारे में नहीं पता, डिलीट कर दो। लाइन कंसोल वगैरह के बारे में नहीं चेंज करना है, डिलीट कर दो, ठीक है। और क्या क्या, आईपी एड्रेस, आरएसटीपी एसटीपी इनेबल नहीं करना, नहीं करो, हटा दो, ये सब जो नहीं चाहिए वो हटा दो। से ये काम का नहीं है मेरे, सपोज मैंने इस उसने हटा दिया, जो बचा वो सब उठा के रख लो। मेरे पास 4 इंटरफेस है, 10 इंटरफेस, 10 इंटरफेस उनके आईपी एड्रेस, उनकी स्पीड सब डिटेल्स होंगी ना, तो को चालू कर दूंगा। तो एक साथ ये सारा का सारा काम क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ये भी मेथड है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फिग टू रनिंग कॉन्फिग। होस्ट नेम मेरा वापस से चेंज हो गया क्योंकि मैंने अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो बताई थी उसमें होस्ट नेम क्या था, राउटर। फिर मैंने जो पेस्ट किया वो क्या हुआ, रनिंग में सेव हुआ, रनिंग में सेव हुआ मतलब रनिंग वाला फाइल में होस्ट नेम क्या हो गया, रेड कैट हो गया। जैसे मैंने बैकअप से, बैकअप फाइल तो ये है ना स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इससे रिस्टोर किया तो मेरा ओरिजिनल वाला जो होस्ट नेम था वो वापस आ गया। अभी समझ में आया कि बैकअप कैसे लेना है, रिस्टोर कैसे करना है, ठीक है। एक इसमें केस और बचता है, ठीक है, जो आपका है रिलेटेड टू योर पासवर्ड रिकवरी। मान लो कि आपके पास कितने तरह के पासवर्ड होते हैं। एक तो कंसोल पासवर्ड होता है, ठीक है, जिसको लाइन कंसोल जीरो के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करते हो। एक आपका जो आपकी सेकंड मोड होता है, इट्स बेसिकली प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड पे लगता है, ठीक है, एक पासवर्ड। तीसरा जो पासवर्ड होता है उसको वीटीवाई पासवर्ड बोलते हैं। वीटीवाई पासवर्ड में दो पासवर्ड आते हैं, एक आता है टेलनेट का पासवर्ड, ठीक है, और एक आता है यूजर पासवर्ड, सॉरी, एसएसएच पासवर्ड। टेलनेट और एसएसएच दोनों के लिए आप दो चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यूजर नेम और उनके यूनिक पासवर्ड। यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड सेव होता है। देयर इज अ नो पासवर्ड इज इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कोई पासवर्ड नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम या व्यवस्था नहीं कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे कोई पासवर्ड सेट करो। अगेन दिमाग में आता होगा सर ऐसा क्यों, ठीक है। दो या तीन चीजें कर सकते हैं इसके लिए।
एक सेटिंग्स होती है, ठीक है, जो शायद अभी आप नहीं पढ़ोगे, सीसीएमपी वगैरह में जाके पढ़ोगे। एक हम कंट्रोल लगा सकते हैं कि एक आदमी एक बार में कितने लोग ग्लोबल कॉम्पिटिशन मोड के अंदर जा सकते हैं। एक आदमी ग्लोबल कॉम्पिटिशन मोड के अंदर जा सकता है, दूसरा नहीं जा पाएगा, दूसरा गया है तो तीसरा नहीं जा पाएगा, ऐसे करके एट अ टाइम वन यूजर जा सकता है। बाकी आपके पासवर्ड की सेटिंग कुछ तरीके से होगी। कंसोल पासवर्ड लगा दिया, एटलीस्ट कंसोल केवल जब भी लगाओगे तो आपको वो पासवर्ड देना पड़ेगा। प्रिविलेज मोड का पासवर्ड मतलब वो पासवर्ड जो कि आपको फर्स्ट मोड से सेकंड मोड पे आने के लिए देना पड़ेगा। बीटीवाई मतलब टेलनेट करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड देना हो सकता है, एसएच करोगे यूजर नेम पासवर्ड देना हो सकता है। टेलनेट और एसएच के टाइम पे ये दोनों पासवर्ड के साथ में ये वाला पासवर्ड भी ऐड होता है, मतलब प्रिविलेज मोड का, ठीक है। परमिशन दे सकते हैं, राइट, ठीक है। तो वो तो फिर ट्रिपल ए का पार्ट आ जाता है कि भाई उसको क्या कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसमें ट्रिपल ए सर्वर का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था। मान लो कि ड्यू टू सम रीजन या कोई किसी और पर्सन ने आपकी कुछ यूजर नेम या पासवर्ड क्या किए थे, ऐड किए थे एक सिस्टम में, एडमिन नाम से यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया, उससे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसको परमानेंटली स्टोर करते हो, चले गए। कल को आपको स्विच मिला, आपको नहीं पता है कि उसका पासवर्ड क्या है। सो व्हाट यू कैन डू टू फिक्स दिस, वो चीज़ें हम एक बार डिस्कस करें। अच्छा, हम सबको पता है कि हमारा जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। आपके पास एक रैम मेमोरी होती है, इस रैम के अंदर हमारी एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। एक हमारे पास एक सीपीयू होता है जो कि बहुत सीधा साधा इंसान होता है, उसके पास जो प्रोसेसिंग के लिए आता है वो प्रोसेस करते हैं। एक हमारे पास फ्लैश मेमोरी होती है जिसके अंदर आपके पास आपकी आईओएस पड़ी होता है, ठीक है, सिस्को आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक होती है एनवी रैम, विच इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी। तो एनवी रैम के अंदर आपकी जो मेन फाइल होती है वो कौन सी होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। और आपकी जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन, जो परमानेंट पासवर्ड आपका सेव हुआ है वो कहाँ सेव हुआ है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जिस टाइम बूटअप होता है पहला काम क्या होता है, रनिंग पोस्टर्स वगैरह बायस के जो भी होंगे। उसके बाद फ्लैश मेमोरी से आईओएस क्या होता है, कॉपी होता है यहाँ पे पहले दूसरे स्टेप में या पहले स्टेप में। उसके बाद जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो बिल्ड होती है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में चेक करते हैं क्या कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, अगर है तो उसको, जैसे हमने अभी पेस्ट किया था ना, नोटपैड से उठा के मैंने पेस्ट किया था, सेम उसी तरीके से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जाके थर्ड मोड में पेस्ट कर दी जाती है इस सिस्टम के थ्रू। जब पेस्ट हो जाती है तो यहाँ पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी की सारी आपकी अप्लाई हो जाती है सिस्टम के ऊपर। एक तरीके से कमांड चल जाती है, जो कमांड चल जाती है तो आपकी वो फाइल कहाँ, वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ स्टोर होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और जो रनिंग में है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगी। मतलब अगर मान लो कि आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक पासवर्ड सेट किया था, इनेबल पासवर्ड वाली कमांड चली थी, ठीक है, और इनेबल पासवर्ड रखा था टेस्ट। तो जब आपने बूटिंग प्रोसेस के दौरान स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रन किया तो उसमें ये इनेबल पासवर्ड वाली कमांड सीएलआई में चली, और सीएलआई में चली तो वो कहाँ सेव होगी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी मतलब जब आप सेकेंड मोड पे जाने का ट्राई करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड क्या चेक करेगा, टेस्ट होना चाहिए। अगर पासवर्ड टेस्ट नहीं निकला तो आपका बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। सो ये जो बूटिंग प्रोसेस होता है, मतलब पहले ये कॉपी होगा, फिर सेकंड स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में ये, इस पूरे मूवमेंट को हमने एक रजिस्टर नंबर से, रजिस्टर वैल्यू से वैलिडेट किया, मतलब डिफाइन किया है। ये जो पूरा बूटिंग प्रोसेस है या ये जो बूट करने का जो तरीका है, इसको बोलेंगे दिस इज माई सम काइंड ऑफ रजिस्टर वैल्यू। तो इसके लिए एक रजिस्टर वैल्यू आती है, ठीक है, जो कि इस बूटिंग प्रोसेस को बेसिकली फॉलो करती है। इस रजिस्टर वैल्यू को अगर आप चेक करोगे, ठीक है, अगर इंटरनेट पे जाके चेक करोगे रजिस्टर वैल्यू ऑफ द डिवाइस, तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। इन केस ऑफ दिस आपको हमेशा क्या करना है, आपको रजिस्टर वैल्यू जो भी हम यूज कर रहे हैं दैट इज 2102, ये आपकी जो रजिस्टर वैल्यू 2102 है, इट इज बेसिकली डिफॉल्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इस रजिस्टर वैल्यू मतलब बेसिकली आपके बोटिंग का क्या प्रोसेस होगा, क्या ऑर्डर होगा, उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो जो मैंने अभी तुम्हें बोटिंग प्रोसेस समझाया, ये आपका क्या है, 2102 रजिस्टर वैल्यू के अंदर आता है। जो रजिस्टर वैल्यू सेट होगी वो आपका बोटिंग प्रोसेस डिफाइन करेगा। अगर आप करंट अपना बोटिंग प्रोसेस जानना है, आप क्या कमांड यूज कर सकते हो, शो वर्जन। तो शो वर्जन कमांड के थ्रू आप अपने करंट बोटिंग प्रोसेस, आई मीन रजिस्टर वैल्यू को जान सकते हो, ठीक है। रजिस्टर वैल्यू आप कह सकते हो, और यू कैन से कॉन्फिग रजिस्टर वैल्यू, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, ठीक है, फुल फॉर्म बेसिकली। तो कॉन्फिग रजिस्टर वैल्यू बेसिकली आपकी 2102 सेट होती है, तो आपका ये बोटिंग प्रोसेस का यूज होता है, दिस इज बाय डिफॉल्ट सेट।
अब अगर मान लो कि आपको आपके सिस्टम में पासवर्ड लगा हुआ है और आप पासवर्ड नहीं पता, ठीक है। अब अगर पासवर्ड नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने सिस्टम में कुछ छेड़खानी करोगे ताकि आप पासवर्ड को चेंज कर पाओ और रीसेट कर पाओ। ये रीसेट और चेंज बेसिकली एक तरीके से होता है, और उसके लिए आपको डिवाइस का फिजिकल एक्सेस होना जरूरी है। डिवाइस का फिजिकल एक्सेस चाहिए होगा और डिवाइस को मल्टीपल टाइम रिबूट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पासवर्ड रिकवरी के दौरान हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो अपने डिवाइस में अपने कंसोल केबल के थ्रू कनेक्टिविटी करनी होती है। दूसरी चीज है, हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो डिवाइस बूटअप होता है, मैंने बताया था ना, स्टार्ट किया पावर, ठीक, कहाँ गया, पोस्ट टेस्ट हुआ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसके बाद में बूटिंग पे जाता है। तो मुझे इस पोस्ट टच के दौरान ही कुछ की पेयर्स होते हैं, वो कीबोर्ड पे जल्दी से प्रेस करने हैं। अगर मैं वो जल्दी से प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो डिवाइस है वो क्या होगा, बूटिंग प्रोसेस में जाने से बच जाएगा, और वो आपका जो मिनी आईओएस है ना, रोमन मोड, उसमें चला जाएगा। और वहीं से हमें सारे चेंजेस करने हैं। उस रोमन मोड के अंदर जाके हमें इस कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू को 2102 से 2142 में सेट करना है, मैनुअली कमांड के। 2102 से 2142 में सेट करने का क्या पर्पस है, 2142 में पहला स्टेप होता है, मतलब आपकी जो फ्लैश मेमोरी से रैम पे कॉपी होता है आपका आईओएस। सेकेंड स्टेप होता है, आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। और थर्ड स्टेप वो क्या कर देता है, स्किप कर देता है। स्किप मतलब आपका जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसमें पेस्ट हो रही थी ना, इस थर्ड स्टेप को वो क्या कर देता है, इस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू में स्किप कर देता है। अब क्योंकि आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल एकदम फ्रेशली क्रिएटेड होती है, तो इसलिए उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं होता। और थर्ड स्टेप हमने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, जो यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस के दौरान होता था। इसीलिए आपके सिस्टम में कोई भी पासवर्ड वाला जो फाइल है वो कहाँ रहता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रहता है। और जब आपका सिस्टम बूट होगा तो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल कि क्या है, कैसे तरीका है। बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, दैट इज यूजफुल फॉर ऑल, ठीक है। आजकल तो और भी तरीके आ गए ना आपका, जैसे आईओएस वगैरह, आप जैसे यूज दिस पैरामीटर्स राइट। तो आज के टाइम पे आपकी जो रोमन मोड वगैरह है ना, उसमें डीआईआर कमांड भी चलती है। डीआईआर बेसिकली डायरेक्टरी कमांड होती है, विंडोज वगैरह के जो यूज होते हैं वो सब वहाँ पे यूज हो जाते हैं। तो आप पेन ड्राइव वगैरह में भी डाल सकते हो, पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू डाल सकते हो, बट पैकेट ऐसे में वो रियल टाइम सिनेरियो तो मिलता नहीं है। तो वो थोड़ा सा हमें इस तरीके से बताना पड़ता है। रियल टाइम डिवाइसेस में यू कैन प्लग इन योर आईओएस एंड जस्ट ऐड वाया पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया, 2102 से हम रजिस्टर वैल्यू किसमें चेंज कर रहे हैं, 2142 में, ताकि मेरा जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो जाए, स्किप कर दिया जाए। और अगर वो थर्ड स्टेप स्किप हो गया तो मेरा जो पासवर्ड लगा था वो किसमें लगा था, इसी फाइल में तो लगा था ना। ये फाइल मेरे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉपी नहीं होगी, और अगर कॉपी नहीं होगी तो मेरे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी ऐसी कमांड नहीं चलेगी जिससे आपका ये पासवर्ड उस पर ऐड हो। अब ये अगर पासवर्ड उस पर नहीं लगेगा तो मेरा जो डिवाइस बूट होगा वो बूट होगा विद नो पासवर्ड। ध्यान रखना, नो पासवर्ड के साथ ही साथ उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, ताकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी ना जाए और आप क्या कर लो, अपना काम भी कर लो। ये चीज जो मैंने भी यहाँ पे समझाई, ये समझ में आई, पहले तो ये बताओ मेरे को, कितना क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आगे आप प्रोसीड हो सकते हो, अगर ये भी क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। अगर ये क्लियर है तो लेट्स प्रोसीड टू डेमोस्ट्रेशन, लाइव डेमोस्ट्रेशन में, एंड देन विल टेक इट कि हाउ टू डू इट इन अ प्रैक्टिकल मोड। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ। लेट्स डिलीट ऑल दिस, ठीक है, इसे बंद करते हैं। इसकी तो जरूरत ही नहीं ना अभी। मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ पासवर्ड लगा देता हूँ, नेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे पहले होस्ट नेम चेंज करता हूँ, न्यू होस्ट नेम, ठीक है। या फिर मैं इसमें नाम चेंज कर देता हूँ, स्टार्टअप, ठीक है, हाइफन होस्ट नेम,
इससे आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप फाइल कब चल गई है। ठीक है। और आपका इसको मैं क्या कर देता हूँ एग्जिट करके। यस। एक मिनट देना मुझे जरा। ओके, आवाज आ रही है भी। यस। ओके, समवन वाज सेइंग समथिंग इन बिटवीन। आई एक्चुअली आई मिस। मुझे अभी पता चला कि मेरा ईयरफोन चीज काम ही नहीं कर रहा है। मेरा सिस्टम का जो माइक्रोफोन है वही काम कर रहा था। यस, समवन वाज सेइंग समथिंग और वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ओके सर, स्विच राउटर में सेम होता है क्या? हाँ, ये आईओएस के लिए होता है ना रजिस्टर वैल्यू। रजिस्टर वैल्यू आईओएस के लिए होता है। हेलो सर। यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे अभी समझो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ओएस में कैसा रहता है कि कोई भी यहाँ पे रिसेट मार दिया, जो कि वो राउटर से फेमिलियर है, तो समझो उसने तो रिसेट मार दिया, तो पासवर्ड चले गए। तो ऐसा कुछ करेक्ट। होता है क्या, मतलब बायोस में इनक्रिप्ट उसको ही पता है, वही एक्सेस करे? नहीं नहीं नहीं, इफ यू जस्ट गिवन द एक्सेस ना तो वो तो काम करेगा। मतलब अभी आपने किसी को राइट दिया तो ही कैन डिलीट, राइट? नहीं, अभी रिसेट कर दिया, पासवर्ड निकल गया। ठीक है। मैं मैन्युअली रिसेट किया ना, तो पासवर्ड सब निकल गए, राउटर का एक्सेस उसने ले लिया। ठीक है। मतलब उधर वो फिजिकली गया, उसने क्या किया, पूरा रिसेट किया बटन पुश करके, वहां से हम्म। तो रिसेट हो के तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है क्या उसमें, तो बायस में भी कुछ इंक्रिप्शन कर दिया? इन केस ऑफ राउटर्स और स्विचेस यू कैन से। हाँ, यस। देखो, आई डोंट थिंक इट्स इतना ज्यादा ये इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है। मैक्स टू मैक्स हम इसमें मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन ये लगा सकते हैं कि जैसे आप एसीएल ऐड करते हो, आपके हाँ, सपोज 10 इंटरफेस है। अभी आपको जैसे मान लो कि अपनी डिवाइस को सिक्योर ही करना है कि मेरे डिवाइस का कोई अनवांटेड एक्सेस तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर द एसीएल्स कि आपके सपोज मेरे पास 3 इंटरफेस है तो उन पे आप एसीएल लगा सकते हो कि मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पे 3 में से 2 इंटरफेस पे जब भी पैकेट आएंगे एसएसएच के लिए उन सबको ड्रॉप कर दो। समझे? ओके। जैसे हाँ, मान लो हाँ, मेरा एक इंटरफेस इधर है, एक इंटरफेस इधर है, एक इंटरफेस इधर है। दिस इज माई एक्चुअल मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है। ये मैनेजमेंट हाँ, इंटरफेस समझ नहीं गया। है, मैनेजमेंट इंटरफेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस इंटरफेस पे एक इसलिए लगा सकता हूँ कि मेरे मैनेजमेंट आईपी के लिए, मतलब मेरे इंटरफेस आईपी के लिए जब पैकेट आए और पोर्ट नंबर 22 के लिए आए तो उसको क्या कर देना, ड्रॉप कर देना। इधर भी लगा सकता हूँ। तो ये सम पैरामीटर्स है जिनको आप ऐड कर सकते हो। इंक्रिप्शन डालना इवन अभी आज के टाइम पे भी आपके पास हार्ड डिस्क में इंक्रिप्शन का मेथड है, बट वो इतना ज्यादा रेयरली यूज होता है क्योंकि आपको इंक्रिप्शन होने से आपका जो बूटिंग टाइम है वो शायद बढ़ जाता है मेरे हिसाब से, जितना मुझे आइडिया है। जब आपका डिवाइस बूटअप होता है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल्स हैं सारी की सारी उसको भी डिक्रिप्ट करना पड़ता है। एज पर
एज आई नो, उससे आपका बोर्डिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है. सिंस विंडोज हैज ऑलरेडी गिवन यू द पासवर्ड्स, राइट? So even somebody wanted to just reboot your reset your system, so they must have some idea of the your device, right? तो उसको कुछ ना कुछ तो आइडिया होना ही चाहिए. लाइक रीसेट वगैरह भी करने के लिए आई गेस सम एडमिनिस्ट्रेशन या किसी के यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत होती है ऑफ योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम. हैव यू डन द रीसेट फॉर दिस ओएस, शरद? आई थिंक शरद का नेटवर्क ही गायब हो गया. चलो लेट हिम कम बैक. अभी हम इधर पे देखते हैं. तो ये मेरा डिवाइस है, ठीक है. एंड इससे मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है फॉर द दिस बूटिंग प्रोसेस और आईओएस रिकवरी प्रोसेस. तो अभी मैंने इसमें क्या किया है ये पहले समझ लो. मैंने इसमें एक होस्ट नेम चेक किया है जो कि मेरे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का होस्ट नेम है, ठीक है. मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन रेस्टोरेंट वैल्यू में जाके मैं इसका एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ, इनेबल, ठीक है. और पासवर्ड, और उसमें डाल दिया मैंने टेस्ट, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँ और यहाँ से इनेबल करके इसमें आऊंगा तो मेरे को टेस्ट पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है. और सपोज इसी को मैं भूल गया हूँ. करंट आपका जो रजिस्टर वैल्यू है वो क्या है, शो वर्जन कमांड में आपको लास्ट में दिख जाएगा. यहाँ पे 0x इंडिकेट करता है कि ये जो वैल्यू है दिस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. तो आपकी वैल्यू क्या हुई, 210. इट इज योर डिफॉल्ट वैल्यू जो आपको बताया था, जो 3 स्टेप वाला प्रोसेस था बोर्डिंग का, वही, ठीक है. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हम चाहे तो थर्ड मोड से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है. बट मान लो कि आपने यहाँ पे राइट कमांड यूज कर दी ताकि आपकी कॉम्पिटिशन सेव होगी. अब आप यहाँ से एग्जिट हो गए, आपने पहली बार लॉग इन किया, अब यहाँ पे आ गए, ठीक है, कंसोल मोड पे. आप इनेबल में मोड में जाना का ट्राई कर रहे हो बट आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो, इसलिए वो अंदर जाने नहीं देता, ठीक है. सो इन इन दिस मोड व्हाट यू कैन डू, ठीक है. आपके पास यू कैन से कंट्रोल ब्रेक एक कीवर्ड होता है इन योर रियल टाइम डिवाइस, ठीक है. आप उसे प्रेस करके यू कैन गो इनसाइड योर दिस डिवाइस, ठीक है. कंट्रोल बैक हो सकता है कि आपके डिवाइस में हो ना हो, ठीक है. फुल साइज जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें आपका अवेलेबल होता है. आपको फिजिकल कीबोर्ड पे जाना है, ठीक है. यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टर्न ऑफ टर्न ऑन दिस डिवाइस एंड प्रेस द बटन्स. और ये एक बार में नहीं होने वाला है, ठीक है. इट विल टेक सो मेनी स्टेप्स. मेरे को जो कीवर्ड प्रेस करना है वो करना है कंट्रोल शिफ्ट और F6 एंड देन उसके साथ में C, ठीक है. तो अभी क्या इतना क्या हो रहा है F6 से, ठीक है. F6 दबाना है. सो इसमें कैसे जाया करो. इवन जी लैब में भी कर सकते हैं बट दिक्कत ये है कि वहां पे मुझे प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि जब मैं वो की कॉम्बिनेशन दबा लूं तो मुझे जूम का एरर आ रहा है. ओके, लेट मी ट्राई अगेन. ठीक है. तो आपके सिस्टम में कंट्रोल और अगर कीबोर्ड लैपटॉप वगैरह यूज करो तो पॉज करके आता है, ठीक है. उनको भी अगर साथ में दबा दोगे तो ये आ जाएगा. ओपन मोड पे डायरेक्टली आ गया, मैं बूटिंग प्रोसेस को बीच में कैंसिल करके. अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे यू विल सी कमांड्स मल्टीपल. इसमें हमें कौन सी कमांड यूज करनी है, CONFREG, कॉन्फ्रेग. कॉन्फ्रेग मतलब कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू. यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू कॉन्फ्रेग कमांड यूज करनी है. और कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जो सेट करनी है वो करनी है 0x2142. इससे पहले तक जब मेरा सिस्टम बूट हो रहा था तो मेरा सिस्टम जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मेरी चेक हो रही थी और उसका डेटा आपकी फाइल पे कॉपी हो रहा. बट अगर मैंने ये सेट कर दिया तो थर्ड स्टेप आपका चेक ही नहीं होगा. हिट एंटर
एंड यूज द रीसेट कमांड टू रिबूट। अब की बार जब मेरा सिस्टम बूट होगा तो मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक ही नहीं किया जाएगा कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और मेरे सिस्टम एकदम नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बूट करेगा। ये सुनो जैसे पूछता है ना, देखो वैसे ही पूछ रहा है। मैंने कहा यस और नो, नो कर दिया। और देखो मेरा जो होस्ट नेम है वो क्या है, राउटर लिखा है, विच इज माई डिफॉल्ट होस्ट नेम। अब मैंने क्या किया, इनेबल किया शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, दिखाता हूँ इसमें होस्ट नेम क्या है, राउटर है, और इसमें देखोगे कोई पासवर्ड नहीं लगा है। कोई पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है ना। साथ ही साथ तुम्हें अगर मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे आपका होस्ट नेम भी देखो पुराना वाला दिख रहा है, और आपका जो पासवर्ड था वो भी लगा हुआ दिख रहा है। तो एक काम ये कर सकते हो, या तो यहाँ से पासवर्ड आप देख लो कि भाई क्या पासवर्ड लिखा है। अगर मान लो आपने इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड पासवर्ड स्टे सेव करके रखा है तो फिर आप देख नहीं पाओगे। ठीक है। और आपका होस्ट नेम ये, जैसे मैंने होस्ट नेम मैंने पता है क्यों रखा है यहाँ पे, कोई इशू नहीं सर, अभी एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी वैसे रिकॉर्डेड सेशन है, कुछ अगर चैलेंज हो मुझे बता देना, मैं रिकॉल कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो स्टार्टअप होस्ट, मैंने होस्ट नेम बेसिकली इसलिए रखा था ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मेरी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन होगी सारी। मान लो मेरे स्विच पे 4 इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है, राउटर पे 4 इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, उन पे ईसीएल कॉन्फ़िगर है, राउटिंग कॉन्फ़िगर है, तो वो सारी की सारी भी तो किसमें होगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ही तो होगी ना मेरे, जो कि परमानेंटली मैंने सेव करी होगी। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मेरी पूरी ब्लैंक होगी, देखो सब पूरी ब्लैंक है, नो आईपी एड्रेस, नो आईपी एड्रेस। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मेरी वो भी क्या रहे, खराब ना हो, और ये पासवर्ड भी हट जाए। मुझे सबसे पहला पता है काम क्या करना है, सबसे पहला मुझे काम करना है, अच्छा ये काम आपको ध्यान रखना सेकेंड मोड में ही करना है। आपको काम क्या करना है, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा इससे, सोचो जरा। इसमें पासवर्ड लगा था, इसमें पासवर्ड नहीं था। आप इसको इसमें कॉपी कर रहे हो तो इसमें भी पासवर्ड क्या हो जाएगा, लग जाएगा। मतलब जो करंट आपका आईओएस है उसमें पासवर्ड लग जाएगा, वो पासवर्ड जो आपको नहीं पता है। बट जरा सोचो, आपको पासवर्ड आपका पासवर्ड लगेगा किसमें, आपका पासवर्ड लगेगा फर्स्ट मोड से सेकेंड मोड पे जाने के लिए। और अभी आप राइट नाउ कहाँ पे हो, सेकेंड मोड पे हो। तो क्या ये करने के बाद में आपको कोई पासवर्ड देना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल कोई भी पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा आपको। और अगर आप कोई पासवर्ड नहीं दोगे, आप ऑलरेडी सेकंड मोड पे हो, तो आप इससे आगे जाके थर्ड मोड पे जाके कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है। तो इस कमांड से बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी, चाहे एसीएल की थी, चाहे वो राउटिंग की थी, चाहे वो यूजर्स की थी, या कुछ भी थी, वो सारी की सारी आपकी रनिंग में आ गई। रनिंग मतलब लाइव में आ गई, इंक्लूडिंग द पासवर्ड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी आ गई रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब लाइव कॉन्फ़िगरेशन में। पहली चीज, इतना जब चला दोगे तो ये समझ में आ गया, सेव हो गई। ठीक है। देखो होस्ट ने भी चेंज हो गई, होस्ट नेम भी आपका पुराना वाला था ना, वही आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है थर्ड मोड पे। ठीक है। थर्ड मोड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कमांड यूज करनी है, कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू। इसके बाद आपको वो नंबर फिर से लिखना है जो आपको पहले था, मतलब पहले क्या था आपका नंबर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू में, टू, सॉरी मेरा नंबर काम कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, ना 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 2102। ठीक है।
2102। अभी क्या है, अच्छा पहले देख लें एक बार, शो वर्जन। तो अभी क्या है, 2142 है। ठीक है, अभी हमें चेंजेस में करना है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर 2102 पे। इफ आई एंटर, 2102 सेट हो गया। कैसे चेक करोगे? शो वर्जन में जाके ये बताएगा कि अभी तो 2142 है, बट नेक्स्ट रिपोर्ट में 2102 हो जाएगा। और 2102 का मतलब क्या है, जैसे चलता है बुटीक प्रोसेस नॉर्मल चलेगा। अब मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू में गया। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें हैं, मेरा एक इंटरफेस है, ठीक है, इस राउटर का एक इंटरफेस है विच इज पास इथरनेट 0/0। इस 0/0 इंटरफेस के अंदर के मैंने कमांड चलाई आईपी एड्रेस 10.1.0.1 255.0.0.0। पहले ये कमांड ये चलाई, फिर इसके बाद मैंने इसी इंटरफेस को, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फिर से एक कमांड चलाई आईपी एड्रेस 10.1.0.2 255.0.0.0। फिर भी मुझे समझ में नहीं है, मैंने तीसरी कमांड चलाई आईपी एड्रेस 10.1.0.3 255.0.0.0। अब जरा मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा आईपी एड्रेस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड होगा, फर्स्ट वन वाला, टू वाला, या थ्री वाला, या तीनों इंटरफेस, तीनों आईपी कॉन्फ़िगर होंगे? ए बाबा, एक बात बताओ, करके दिखाओ, ठीक है, लिखवा देता है आंसर। इंटरफेस वाला सीधा 0/0 लिया, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है, पहले ही कमांड चलाई, सेम कमांड फिर से चला दी, अब की बार टू चला दिया, सेम कमांड फिर से चला, अब की बार थ्री चला दिया। सबसे लास्ट में मैंने कौन सी कमांड चलाई, थ्री वाली ना, तो पहली वाली कैसे होगी, टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या कमांड है, क्या आईपी लगी हुई है इसमें, सबसे लास्ट वाली। इसका मतलब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा ओवर राइट होती है। पहले कमांड, पहले आईपी ये था, जब आपने ये वाली कमांड चलाई तो पुरानी वाली हट गई, ये वाली आईपी एड्रेस सेट हो गई। फिर आपने ये वाली कमांड चलाई तो ये वाला आईपी एड्रेस हट गई, ये वाली आईपी एड्रेस सेट हो गई। मतलब ओवर राइट होती है, ओवर राइट मतलब पुराने वाले को हटा के नए वाला ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरीके से काम करती है। अब अगर राइट नाउ जरा सोचो कि आपके पे सिस्टम में एक पासवर्ड सेट था, मान लो इनेबल पासवर्ड कुछ XYZ, कुछ भी। अभी मैं कहाँ पे हूँ, अपने थर्ड मोड पे। अगर मैं फिर से एक बार इनेबल पासवर्ड टेस्ट लिख के, या मान लो मैंने पासवर्ड लिख दिया कैट, अब बताओ, पहले कमांड ये चली थी, अब मैंने ये कमांड चला दी, तो अब कौन सा पासवर्ड सेट होगा इसमें, पुराना वाला या कैट वाला? कैट वाला पासवर्ड सेट होगा। इससे क्या पता चलता है, कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि वो ओवर राइट होती है, राइट। तो अगर मैं यहीं पे ही थर्ड मोड पे हूं ना, मैंने अगर यहाँ पे कमांड चला दी इनेबल पासवर्ड कैट, तो अब मेरा जो पासवर्ड है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो कौन सा होगा, कैट नाम से होगा। और पुराना वाला जो पासवर्ड था कौन सा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो कौन सा था, वो पासवर्ड था जो मुझे पता ही नहीं था। अभी दिख रहा है, हो सकता है ना भी दिखे आपको पुराना वाला पासवर्ड, ठीक है, इनक्रिप्टेड भी हो सकता है। तो पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन और नई वाली कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, पुराने वाले में जितनी चीजें थी, जैसे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले में होस्ट नेम चेंज था ना, वो अपनी नई वाली में भी है, मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी है। बट डिफरेंस क्या है, अब की बार जो पासवर्ड है वो जो मैंने सेट किया वो है उसके अंदर। दैट मीन्स आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर सारी की सारी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन भी है मौजूद, साथ ही साथ इसके अंदर वो पासवर्ड है जो कि आपने मैनुअली सेट किया, खुद से नया सेट किया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, राइट कमांड चला दीजिए।
इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, हाँ ओवरराइट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो जब आप राइट कमांड चलाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें पुरानी कॉन्फ़िगरेशन भी थी और नया पासवर्ड था, वो जाके कहाँ पे राइट हो जाएगा, आपके स्टार्टअप के अंदर। मतलब पुरानी कॉन्फ़िगरेशन सारी वो सब उसके अंदर आ गई, बट पासवर्ड क्या हो गया, नया वाला आ गया, जो भी हमने सेट किया है। ये थोड़ा सा पेचीदा है, जब इसे थोड़ा सा पूरा प्रोसेस फिर से समझोगे, कमांड सारी की सारी लिखो, समझो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बस हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स? अब अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो मेरा सिस्टम बूट होगा विद ऑल द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, बट उसमें जो पासवर्ड होगा वो मेरा क्या होगा, नया वाला होगा, विच इज कैट, नॉट द टेस्ट पुराना वाला। देखो पूरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मतलब होस्ट नेम आ गया आपका वापस, इनेबल किया है तो मेरा पासवर्ड डालेंगे कैट। ठीक है, और अगर पासवर्ड दिखाऊं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, पासवर्ड क्या है आपका, नया वाला है, पुराना वाला गायब हो गया, यहाँ पे भी नहीं है। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी आपका नया वाला पासवर्ड है। ठीक है, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन मेरा उठाओगे तो उसमें मैंने ये सारी की सारी चीजें ना आपको रिटर्न स्टेप में देके रखी हुई है। ट्राई ओल्ड पासवर्ड, ट्राई कैसे, ट्राई करके फायदा क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन तो है ही नहीं ना उसमें। देखो इसमें कुछ नया, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे आपके मोबाइल में मान लो पहले पासवर्ड था 1234, आपने उसे चेंज करके 5768 कर दिया, तो अगर पुराना वाला डालोगे थोड़ा चलेगा। देन फिर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू भी चेंज हो गया होगा, हाँ कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू भी चेंज हो गई है। यू वांटेड टू सी, यू कैन जस्ट वेरीफाई। देखो जो हमने डाली थी ना अभी, चेंज की थी, वही वाली आगे होगी, शो वर्जन, पुरानी वाली आ गई 2102, जिसको हमने चेंज किया था ना। ठीक है, तो आपके दोनों काम एक साथ होगा, आपका पासवर्ड रीसेट हो गया, आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पड़ी, आपको रीसेट भी नहीं करना पड़ा, और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ा, आपकी जो नया पासवर्ड था वो भी सेट हो गया, बट आपको क्या करना पड़ा, दो चीजों में छेड़छाड़ करनी पड़ी, पहली जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू है उसमें, और दूसरा तरीका डिफरेंट है। एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स, वो तो बताओ मुझे। सर ये मतलब कंसोल्स के थ्रू कर सकते हैं या अपना ये एसएसएच के थ्रू कंसोल भी? के थ्रू ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप इसे कंसोल के बिना नहीं कर सकते, इसी कंसोल केबल के थ्रू ही होगा ये। और सर ये जो आपने की दबाई थी ना सर, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और F6, ये हाँ, नहीं चेंज नहीं नहीं, तो ये चेंज मैंने पैकेट रेसेट में रखी है, ये ओल्डर वर्जन पे सपोर्ट करती थी। अभी जो लेटेस्ट वर्जन के पैकेट रेसर आ रहे हैं, आई विल लाइक टू चेंज द डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आप कंट्रोल के साथ में पॉज बटन जो होता है ना, उसे आप दबाओगे, जी। कीबोर्ड में आपके पॉज बटन होगा, सर्च करना देखना, डिलीट डिलीट के आसपास होगा, हाँ कंट्रोल और हाँ पॉज एक साथ दबाओगे आप। ठीक है, कभी कभी वो फंक्शन के साथ में हो तो फंक्शन की भी दबानी पड़ेगी लैपटॉप की केस में, डेस्कटॉप है तो कंट्रोल पॉज हाँ। दबाओगे, डायरेक्टली रोमन मोड पे चले जाओगे। नहीं मतलब हर उसके मॉडल का अलग अलग होता है या नहीं, हर सेम सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल? जैसे जैसे ओके। बायोस में जाने का नहीं है, ऐसे आप रियल टाइम हाँ में आप हाँ उससे कंफ्यूज हो गए होगे, जैसे बायोस जाने का एक, अभी क्या हो गया, सारी की सारी कंपनी अपने जितने भी मदरबोर्ड है सबके लिए सेम ही रखती है, वैसे सिस्को की हाँ। सारी डिवाइसेस के लिए इट विल बी रिमेन सेम। ओके सर। ठीक है, यस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट? तो आज हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, दैट इज बेसिकली योर फंक्शनैलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ योर एफटीपी एंड टीएफटीपी सर्वर्स। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो हमने आज डिस्कस किया बेसिकली। तो अगर मैं अभी सिलेबस के ऊपर वापस से आऊँ, ठीक है सर तो, सर एक चीज और पूछना था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। सर अगर क्या नाम है, जैसे टीएफटीपी था वो अगर ना हो, मुझे अपने सिस्टम में उसका बैकअप कॉपी करना हो तो उसका वो आईपी कर देख के सकते हो हैं, जाए? कुछ नहीं, देखो सिंपल सा नेट पे जाओगे, यू सर्च फॉर टीएफटीपी सर्वर विंडोज, फ्री टीएफटीपी सर्वर दिख रहा है, क्लिक कर दो, डाउनलोड कर लो फाइल, इंस्टॉल कर लो, आपकी मशीन विल बिकम अ टीएफटीपी सर्वर। तो आपको उस राउटर से मैं केबल कनेक्ट करनी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था जैसे मेरे सिस्टम में शेयर फोल्डर बना हुआ है, तो हम्म। उसमें कॉपी हो सकता है, राउटर के थ्रू भी नहीं हो पाए?
नहीं, विंडोज के केस में ना आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम्स आपका एक एसएमबी प्रोटोकॉल है, वो भी यूज होता है फॉर द दिस फाइल शेयरिंग, एसएमबी प्रोटोकॉल, SMTP। नॉट एसएमटीपी, इट्स एसएमबी, हाँ सॉरी, SMB सर्वर, सर। है ना। तो ये भी कभी कभी आपका फाइल शेयरिंग वगैरह के लिए यूज होता है, जब आप जैसे नहीं, आपने देखा होगा शायद इसको, अब आपको जी पूरी जी। अपनी ड्राइव शेयर करते हो नेटवर्क में, है ना। हम्म। तो उस टाइम पे आपका एफटीपी यूज नहीं हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज उस केस में आपको फिर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, क्योंकि टीएफटीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, मतलब पोर्ट नंबर 69 बेसिकली। इसके फ्री टूल भी आते हैं, आपका बैकअप वगैरह की रख सकते हो, उसमें काम हो जाएगा आपका, है ना। फुल फीचर वाला नहीं चाहिए आपको, आपको बस बेसिक वाला डाउनलोड कर लो, काम हो जाएगा आपका। ऐसे फ्री मल्टीपल टूल्स आते हैं। ठीक ठीक सर। ठीक है। अच्छा, यस, तो हम वापस आते हैं, हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अभी कल के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हमारा पहला तो हमारा मेन फोकस रहेगा फॉर द प्रैक्टिकल। ठीक है। प्रैक्टिकल कल क्लास 12 बजे से होगी। तो 12 बजे से अप्रोक्सीमेटली हम 1 से 1:30 बजे तक क्लास करेंगे, उसके ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। तो उसमें मेरा मेन जो फोकस था, वो था थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक्स को इन्वॉल्व करना, और साथ ही साथ थ्योरेटिकल टॉपिक के अलावा आपको एक रिव्यू देना कि एग्जैक्टली बड़ी टोपोलॉजी, जैसे कल मैंने इन्वॉल्वमेंट किया था आपकी, जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी बेसिक बेसिक, लाइक छोटी सी टोपोलॉजी थी। अब जैसे हमने आईपी एड्रेस वगैरह भी मैनुअल दिए थे, अभी हमने जैसे डीएचसीपी रिले वगैरह सीख लिया है ना, कमांड्स वगैरह, और मल्टीपल वीलैंस का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है। कल के दिन जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें हम मल्टीपल वीलैंस को भी इन्वॉल्व करेंगे, डीएचसीपी सर्वर के थ्रू अलग अलग वीलैन में आईपी एड्रेस देना स्टार्ट करेंगे, एंड विल टेक अ रिडंडेंसी। जैसे कल हमारे लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल किया था, तो उस प्रैक्टिकल में मेरे पास एक लेयर 3 स्विच था। ठीक है, जिसमें आपके पास इश्यू हो सकते हैं, मतलब हो सकता है एक लेयर 3 स्विच डाउन हो जाए, तो क्या करोगे। तो हम कल के दिन जो प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें एक की बजाय 2 लेयर 3 स्विच होगा। और मुझे पता है कि शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब आपके पास 2 लेयर 3 स्विच होते हैं, तो आपको रिडंडेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। और लेयर 3 स्विच पे हम क्या कॉन्फ़िगर कर रहे थे, अपने गेटवेज, नॉट द स्टैक वन। हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है अभी राइट नाउ, विच इज एचएसआर। तो हम दोनों वीलैंस में, मतलब जो एचएसआरपी हमने कॉन्फ़िगर किया था इंटरफेस को लेके, मतलब हमारे जो दो इंटरफेस थे लैन साइड पे, हमने एचएसआरपी उस पर प्रैक्टिकली किया था। तो कल के दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो वीलैन इंटरफेस के थ्रू करेंगे, मतलब दो स्विच होंगे, दोनों में उनके वीलैन इंटरफेस होंगे, और उनके बीच में एचएसआरपी की कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। मान लो मेरे पास 2 या 3 वीलैन है, तो मैं दो या तीन वीलैन के लिए अलग अलग एचएसआरपी का प्रोटोकॉल रन करूंगा। तो एक के लिए अलग गेटवे होगा, एक के लिए अलग, एक के लिए अलग। तो वो सर कुछ उस थोड़ा तरीके से अगर काम स्टैक करता है। के बारे में भी पता लग जाता कि करंट एनवायरनमेंट में भी स्टैक चल रहा है मेरे यहाँ पे। तो नहीं नहीं, फिर से बोलना एक बार, सॉरी। सर अभी कुछ स्टैक के बारे में भी कुछ ओवरव्यू मिल जाता। देखो, स्टैक के बारे में ओवरव्यू का मैं दे तो देता हूँ, बट सिलेबस भी आपका थोड़ा सा पेंडिंग है। आज तो मुझे वो सैटरडे संडे भी आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू गिव यू सम ओवरव्यू व्हेन वी ऑलमोस्ट एंड अप द सिलेबस। ठीक है, मेरे को याद दिलाना, या फिर कल के दिन या नेक्स्ट जो वीकेंड होगा, उसमें एक बार हम प्रैक्टिकल ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वीक तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट योर वायरलेस ऑल्सो, क्योंकि मेन मेरा कंसर्न वही है। वायरलेस को मैं एक बार स्टार्ट करूंगा, इट विल बी नॉट वेरी वेरी मच हेक्टिक फॉर यू, क्योंकि जब मैं एक बार उसको बताना शुरू करूँ, बिकॉज यू आर वेरी न्यू टू वायरलेस, जितना मुझे पता है। ठीक है, आपने बस वायरलेस का कॉन्फ़िगरेशन समझा होगा, लाइक की चीज़ें बस आपकी, यू आर जस्ट कनेक्टिंग एक्सेस पॉइंट एंड जस्ट एक्सेसिंग द वायरलेस कम्युनिकेशन। वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशन होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारी वेव्स होती हैं, वेव्स के मल्टीपल चैनल्स होते हैं। तो चैनल क्या होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो क्या होती है, क्या कैसे काम करती है, फ्रीक्वेंसी जो मूव होती है उसमें क्या वेरिएशन होते हैं, मल्टीपल आपके पास जो 802.11 प्रोटोकॉल्स होते हैं, मल्टीपल उसके वेरिएंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं।
एक्सेस पॉइंट जब आप परचेज करते हो तो उसमें हमें बस इतना सा दिखता है कि भाई 2.4 की कार्ड या 5 की कार्ड, बट उस वो भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स को लेके फॉलो करता है। ठीक है। एंड यस, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो एक बार हम उसको स्टार्ट करेंगे तो एक बार में उसको कवर अप कर लेंगे। नेस क्वेश्चन मार्क, नेस क्वेश्चन मार्क मतलब नेस क्या? गुड इवनिंग सर। ये एक्चुअली नेस जो आजकल चला है, जैसे एफटीपी सर्वर हमारा पहले पुराना फ्रीज हो गया है, आजकल हम्म। देखने को मिल रहा है सर मैस नेस नेस यूज करते हैं सर। हम्म। वो फाइल शेयरिंग टाइप से यूज होता है, उसमें कुछ चार्ट मतलब फोर वे आता है या टू वे आता है। तो फोर वे में वो हार्ड डिस्क अपने अकॉर्डिंग जितना आपका डेटा आता है उस हिसाब से आप 2 टीबी का सपोर्ट लगा लीजिए, तो 8 टीबी का आपका वो नेस बन जाएगा, उसमें सारा डेटा आपका उसी में सेव हो जाता है। एक्चुअली डिटेल में जानना था ये क्या होता है सर। इट्स नॉट अ बिग डील। देखो, NAS इज बेसिकली फॉर अ प्रोडक्शन थिंग। अगर आपको नेटवर्क में एक शेयर्ड स्टोरेज चाहिए, यू कैन शेयर इट। मान लो कि आपकी कोई टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ कॉमन SOPs या गाइडलाइंस होंगी, या कुछ कॉमन टूल्स होंगे, इनको देख के समझ के वो कर सकते हैं काम। मान लो सबका एक रोस्टर बनता है, मंथली का, वीकली का, वो फाइल्स। ये यार कुछ मान लो आते कि मुझे लगा ये एफटीटी की तरह काम करता है ना सही में ये। आप ये समझ सकते हो कि ये फाइल शेयरिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, बट इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली द FTP। ठीक है। उसमें आपको मल्टीपल फीचर्स भी मिलते हैं, लाइक जैसे आप उसे डेस्कटॉप वगैरह भी ओपन कर सकते हो। ठीक है। और आप उसमें फाइल अपलोड, शेयरिंग, उसमें फिर यूजर परमिशन, यूजर कंट्रोल भी आ जाता है, मतलब मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व हो हाँ, जाती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। नॉट एग्जैक्टली द FTP में थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। आप उसमें सिक्योर कम्युनिकेशन भी यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चीजों को नहीं, इसमें इन्वॉल्व कुछ है। एक बेस्ट ऑप्शन सर इसमें ये होता है ना, सपोज हमारी कोई हार्ड डिस्क फेल होती है ना, तो उस कंडीशन में वो मैनेज कर लेता है। मतलब चार, अगर हम फोर वे है, फोर वे में मतलब अगर 2 टीबी की या नहीं नहीं, चार चार वहां पे टीबी आपका के। वो सब रेड केसेस काम नहीं है। करेगा। रेड काम करता है, करेक्ट। तो रेड के कल्टीपल अलग अलग वर्जन होते हैं, रेड 0, रेड 5, रेड 1, रेड 10। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप यूज करते हो। सर इस है ना? केस में हम रेड 5 जनरली यूज करते हैं, क्योंकि 50-50 डिवाइड हो जाता है दोनों हाँ, साइड में। दैट डिपेंड्स। तो हम क्लोनिंग भी यूज कर सकते हैं कि भाई हमें बैकअप चाहिए, अगर एक खराब हो गई तो हमें दूसरे पे बैकअप एटलीस्ट मिल जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो। है ना? तो बिल्कुल दैट ऐसा डिपेंड्स एंड ऑलवेज मतलब वेरी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। आप पूरे पूरे स्टोरेज का यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। अगर आपका जैसे आपका 50-50 डिवाइड होगा, तो अगर आपकी एक हार्ड डिस्क भी अगर खराब हो गई, तो दूसरा डेटा भी आप यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको उसमें फास्टर शेयरिंग तो लगाने मिलती है, बट आपको हार्ड डिस्क दूसरा लगानी वाला अगर पड़ेगी। हाँ, एक डेटा अगर खराब हो गया, एक हार्ड डिस्क आपकी खराब हो गई, तो दूसरा वाला भी किसी काम का नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें तो 50% डेटा है। 50% तो आपका दूसरे वाले में तो जो खराब हो गई, तो आपका वो डेटा भी काम का नहीं बचता, बेकार हो जाता है एक मतलब तरीके से। कुछ ऐसा होता है कि सपोज ये मानते हैं कि जैसे मान लो हमारा डेटा कम है, लिटिल बिट है थोड़ा सा, और बाकी हमारी स्टोरेज अगर ज्यादा है तो वो मैनेज कर लेता है। सपोज एक हार्ड डिस्क खराब हो गई है तो 3 मिनट टेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, या कुछ ऐसा मैसेज मिलता होगा तो ऑटोमेटिक 3 में हो जाता होगा। उसके लिए नाजिर उसके लिए ना एक ऑप्शन होता है हॉट स्पेयर करके, वो यूज करना पड़ता है। एक ड्राइव को वो एज ए हॉट स्पेयर में डाल देता है, ताकि अगर तीन में से एक भी खराब होती है तो हॉट स्पेयर को वो उसकी जगह पे यूज कर लेता है। आजकल बेसिकली यूज हो रहा है ना कंपनी में, तो मुझे लगा था ये ठीक है, अगर मैं कभी इसके लिए अगर लगवाना चाहूँ कंपनी में तो लगा सकता हूँ, थोड़ा सा ये आइडिया राजेश, एक चाहिए काम करो। मैंने आपको एक, जैसे काफी सारे लोगों ने एक आपको वर्ड दे दिया, ठीक है, जैसे हॉट स्वैपेबल दे दिया है, रेट दे दिया है ना? तो डू वन थिंग, जस्ट गो थ्रू विद दिस पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद हम एक डिस्कशन कर सकते हैं इस पे, अगर इन केस इफ यू हैव दम डाउट्स। ठीक है। क्योंकि अभी फिर हमारा ना टॉपिक फिर थोड़ा सा डिफरेंट चला जाएगा अभी। ठीक ठीक है। ठीक है सर। नहीं मुझे लगा, आई थिंक मुझे लगा कि शायद एफटीपी का कुछ नया कुछ तरीका हो नहीं नहीं कि नहीं नहीं आया नहीं, नहीं तो अभी कुछ। जो हम देखो, हम जो TFTP और FTP की फंक्शनलिटी पढ़ रहे हैं, वो नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि मान लो FTP सर्वर को मैं क्यों यूज करूंगा, क्या फायदे हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली उसने मेंशन नहीं किया कि आपको iOS बैकअप लेना है या कुछ करना है। सो आई नीड टू गाइड यू कि TFTP FTP का क्या इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली समझा दिया, और मुझे iOS का बैकअप भी सिखाना था, मैंने वो भी समझा दिया। दोनों चीजें एक साथ हो ठीक गई। है। ये मेन पर्पस था। ठीक है। ठीक, अच्छा, ओके सर। चलो हमारा NAT वाला टॉपिक हो गया, NTP कंप्लीट हो गया, DHCP एंड DNS हो गया, SNMP हो गया, सिसलॉग इंक्लूड हो गया, DHCP रिले हो गया। ये एक टॉपिक बचा है 4.7, विच इज बेसिकली QoS। ठीक है। 7, 4.8, 4.9 भी कंप्लीट हो गया, मतलब जो आपका IP सर्विसेज सेगमेंट है वो फुल्ली कंप्लीटेड है। IP कनेक्टिविटी इज ऑल्सो कंप्लीटेड फुल्ली, कोई भी टॉपिक इसमें पेंडिंग नहीं है हमारा। अच्छा, कमिंग टू दिस नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे
स्विचिंग और बाकी सारे टॉपिक्स है वो कंप्लीट है। जैसे ये वीलैन टॉपिक्स, ट्रंक टॉपिक्स, सीडीपी, एलएसीपी, आरएसटीपी कंप्लीट है। ये कंप्लीट नहीं है सिस्को वायरलेस और आर्किटेक्चर मोड। अच्छा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लैन वायरलैन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक्सेस पॉइंट होता है, डब्ल्यूएलसी होते हैं, एक्सेस और ट्रंक पोर्ट कब यूज करोगे, लैग लिंक एग्रीगेशन कब यूज करोगे। ठीक है, ये टोपोलॉजीज के बारे में कि आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे यूज करोगे, कनेक्शन कैसे बनाओगे वाईफाई की डिवाइसेस के साथ में प्रोडक्शन में। जैसे लैंड डिवाइस के जो मैनेजमेंट एक्सेस होते हैं वो क्या क्या होता है डिस्क्राइब करना है। जैसे आपको तो इनमें ज्यादातर पता होगा, जैसे हमने टेलनेट का तो प्रैक्टिकली किया है, एसएसएच का भी किया है। अभी हम डब्ल्यूएलसी और ये एक्सेस पॉइंट जब पढ़ेंगे ना, तो हम इनके जीयूआई को, इनका इनका बेसिकली जीयूआई होता है, इनका सीएलआई नहीं होता है। तो इनके जीयूआई को हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। कंसोल केबल का मैंने तुम्हें बता ही दिया था। अच्छा, ये जो टेकैक्स और रेडियस है, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए प्रोटोकॉल, मतलब ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये रेडियस एंड टेकैक्स जब हम यहाँ पे नीचे जाके ना, ये देखो आ रहा है सिक्योरिटी फंडामेंटल में डिस कंपेयर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये ट्रिपल ए के दो प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके काम करने वाले, विच इज टेकैक्स प्लस एंड रेडियस। उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे तो ट्रिपल ए के साथ इनको समझ लेंगे। क्लाउड मैनेज भी होते हैं कुछ, जैसे कि आपका जो क्लाउड है वहां पे हमने स्टोर कर दिया इनका जीयूआई अलग से, और सारा का सारा डेटा प्लेन अलग हो गया। अच्छा, वायरलेस लैन जीयूआई कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लाइंट कनेक्टिविटी। जैसे मान लो कि जब भी आपकी जो वाईफाई डिवाइसेस होती हैं उनकी जो ऑप्शंस होते हैं उनको मुझे एक बार डिफाइन करना है आपको। जैसे डब्लू लैन का क्रिएशन, वाईफाई का, जैसे वाईफाई मुझे क्रिएट करके तुम्हें दिखाना है डब्लू लैन का, जैसे वाईफाई का नाम वगैरह देते हैं ना, नया वाईफाई ऐड करना है। सिक्योरिटी सेटिंग्स मतलब उनके पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। क्यूओएस प्रोफाइल, क्यूओएस प्रोफाइल मतलब जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पता है सबको, कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। एंड उसकी कुछ एडवांस सेटिंग जैसे डीएससीपी वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, या कुछ ब्लॉकिंग वगैरह करनी है, मैक बाइंडिंग वगैरह करनी है, सो ऑन। ये पोर्शन आपका टोटली वायरलेस पे डिपेंडेंट। वायरलेस कंप्लीट होगा, इसका कुछ पोर्शन जैसे ये टैलेंट टैलेंट ये सब तुम कर ही चुके हैं, ठीक है, तो ये हम उस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज आपका ये आईपी एक्सेस वाला भी कंप्लीट है। सबसे पहला वाला जो सेगमेंट है उसमें मेरा ये वाला पार्ट पेंडिंग है। इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता चलेगा 2 टीयर और 3 टीयर में डिफरेंट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या क्या काम होते हैं। तो मैं तुमको बताऊंगा कि सर 2 टीयर वाले में ये काम यहाँ पे होता है, 3 टीयर में ये काम यहाँ पे होता है। सिक्योरिटी फंडामेंटल में आपका ये सारे के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है। थ्रेट क्या होता है, वनरेबिलिटी क्या होती है, एक्सप्लॉइट क्या होती है, मिटिगेशन टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है। अब जैसे सिक्योरिटी पासवर्ड एलिमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी एंड पासवर्ड अल्टरनेटिव। आपको ये तो पता है ना मैनेजमेंट कैसे करते हैं पासवर्ड का, एनीवन। सब लोग गूगल पासवर्ड मैनेजर यूज करते हो राइट, तो उसमें आप क्या करते हो, अपने पासवर्ड को मैनेज ही तो करते हो ना। मल्टीपल पासवर्ड, मान लो अलग अलग वेबसाइट के पासवर्ड आपने सेव कर लिए। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसमें कुछ यूनिक स्मॉल कैपिटल लेटर्स डाल सकते हो, नंबर्स और अल्फाबेट्स ऐड कर सकते हो। और पासवर्ड की अल्टरनेटिव जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टीएफटीपी और टीओटीपी होता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। एंड बायोमेट्रिक, जैसे बैंक वगैरह में देखा होगा फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो चालू होता है, लैपटॉप वगैरह में भी आता है, मोबाइल वगैरह में भी आता है। अच्छा, कल के दिन हम ये प्रैक्टिकल भी करेंगे, जैसे हम आईपी से टनल, एक रिमोट एक्सेस जो टनल होती है, और वीपीएन बेसिकली कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ उसको हम प्रैक्टिकल साइड टू साइड का कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो वो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एसीएल हम कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमने ये हमने टॉपिक नहीं करे हुए हैं, ठीक है, तो इसको भी हम एक बार बाद में देखते हैं। बाकी ये भी देखो आपका कंपेयर वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल है। डिस्क्राइब वायरलेस सिक्योरिटी, ये भी डब्ल्यूपीए 3 में क्या डिफरेंस होता है, कब लॉन्च हुई थी, क्या वर्किंग इशू है, डिफरेंस है। एंड एक तुम्हें टोपोलॉजी वायरलेस की क्रिएट करके दिखानी है कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। उसके बाद ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबिलिटी, सारा का सारा आपका क्या है, थ्योरेटिकल डेटा डिस्कशन है कि एग्जैक्टली ऑटोमेशन कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे आप नेटवर्किंग के अंदर ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करोगे, ये राउटर, ये स्विचेस आपके कैसे ऑटोमेशन या खुद से टास्क परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है, अपनी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है फॉर द प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू गिव यू क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये सब चीजें एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, मतलब बट समझ में आ जाएगा हमारी। इसके अलावा जस्ट गो थ्रू विद, एक बार मेरी ओर से मैंने तो देख लिया है, बट एक बार अगर खुद से भी गो थ्रू करो सारे के सारे सिलेबस को,
एंड जस्ट लेट मी नो अगर इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपका पेंडिंग हो रहा है या जिसे मैं कवर नहीं कर पाया या जिसे मैंने अभी रिकॉल नहीं किया है, उसका नाम अगर हो तो कल मेरे को एक बार बताओ, ठीक है? आई विल ऑल्सो इन्वॉल्व दैट टॉपिक इन अवर सिलेबस, ठीक है? तो एक बार आज ये के लिए ये सिलेबस सिलेबस व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा अभी PDF फाइल? हाँ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी किसी ने। तो मुझे लगा नहीं, दिखा नहीं शायद आपने। अच्छा, हाँ एक बार चेक करना, बोलिए। अभी अभी दिख जाएगा आपको, ओल्ड फाइल्स में जाना, दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो जस्ट गूगल इट, CCNA 200-301-1.1 सिलेबस PDF, इतना सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया ठीक है, है सर। ठीक है, नो ठीक है वरीज। सर। Okay, so just dropping for today. We'll connect again tomorrow at the same time to continue the practical pointer. Good night, take care, all, see you guys.